शनिदेव भक्तन हितकारी। नमस्कार, मैं हूं नवजोत। खास पेशकश में आपका स्वागत है। राजकुमार शास्त्री जी स्टूडियो में है। बहुत बहुत स्वागत है शास्त्री जी आपका। और आज की इस खास पेशकश में हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से जन्माष्टमी के दूसरे दिन यानी नंदोत्सव के दिन आप अपनी तमाम इच्छाओं को पूरा कर सकते हैं और शनि दोषों से मुक्ति भी पा सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको कृष्ण के कुछ मंत्रों का जप करना होगा। कौन सी इच्छाएं हैं जो पूरी हो सकती हैं, ये सब हम आपको बताएंगे। लेकिन इसके पीछे की कहानी जो है बड़ी ही दिलचस्प। चलिए उस पर एक नजर डाल लेते हैं। जय 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 शनिदेवा, जय जय शनिदेवा, जय जय श्री शनिदेव भक्तन हितकारी। भगवान कृष्ण के 12 मंत्रों का जप दिलाएगा शनि दोष से मुक्ति। जय जय श्री शनिदेव भक्तन हितकारी। प्रभु की लीला निराली है। आज हम आपको धर्म में बताने जा रहे हैं भगवान कृष्ण के उन 12 मंत्रों के बारे में जिनसे प्रसन्न होंगे शनिदेव। इन 12 मंत्रों के जप से मुक्ति मिलेगी शनि दोष से। हो सकता है ये सुनकर आपको हैरानी हो कि आखिर भगवान कृष्ण के मंत्रों से कैसे प्रसन्न होंगे शनि महाराज। तो आइए हम आपको विस्तार से बताते हैं पूरी कहानी और उन मंत्रों की महिमा जिससे शनि देंगे वरदान। कहानी कुछ इस तरह है। भगवान कृष्ण के जन्म के बाद पूरा गोकुल जश्न में डूबा था। हर ओर नंद उत्सव मनाया जा रहा था। यहाँ तक कि स्वर्ग के सभी देवता नंद उत्सव में शामिल होने पहुँचे थे गोकुल। मौका इतना पावन था कि शनिदेव भी अपने आराध्य देव कृष्ण के दर्शन करने से खुद को रोक ना पाए। लेकिन समस्या ये थी कि ऐसा माना जाता है कि शनि की दृष्टि जहाँ पड़ती है वहाँ अमंगल हो जाता है। ये बड़ी दुविधा की घड़ी थी। शनिदेव अपने आराध्य भगवान कृष्ण के दर्शन को व्याकुल थे और कोई चाहता नहीं था कि वहाँ शनि दृष्टि पड़े। ऐसे में जब भगवान कृष्ण को मालूम हुआ कि शनिदेव उनके दर्शन को व्याकुल हैं, तो वो खुद गोकुल से बाहर वृंदावन के पास चिकसौली तक पहुँच गए। प्रभु को सामने पाकर शनिदेव भाव विह्वल हो गए। प्रभु को प्रणाम कर 12 मंत्रों से उनका पूजन किया। नंदोत्सव के इस पावन त्योहार के मौके पर इस तरह जहां शनि को प्रभु के दर्शन हुए, वहीं बाकी सभी शनि की दृष्टि से बचे रहे। इस मुलाकात के बाद शनिदेव ने भगवान कृष्ण से कहा कि प्रभु, आज जिन 12 मंत्रों से मैंने आपकी आराधना की है, उन 12 मंत्रों को जो कोई भी जपेगा वो मेरी कुदृष्टि से मुक्त रह सकेगा। इतना ही नहीं, इन 12 मंत्रों को जपने वालों पर मेरी कृपा दृष्टि भी खूब रहेगी। इतना कहकर शनि लौट गए। इस तरह भगवान कृष्ण के ये 12 मंत्र बन गए दुख से मुक्ति के मंत्र और सुख संतोष के 12 बीज मंत्र। आइए अब आपको बताते हैं वो 12 मंत्र जिनसे मिलेगी खुशी, सुख, शांति और समृद्धि। आज तक ब्यूरो। तो कान्हा के 12 मंत्र जो करेंगे शनि दोषों का अंत। चलिए जानते हैं इच्छाएं कौन सी पूरी होंगी और कौन से 12 मंत्र का जप करना है आपको। सबसे पहले जमीन, भूमि और मकान से जुड़ी अगर इच्छाएं पूरी करनी है तो यहाँ पर कान्हा का कौन सा मंत्र है जो हमें शनि के दोष से मुक्ति दिलाएगा। जहाँ मकान, भूमि आदि की बात करते हैं, यहाँ पर महाभारत के हरिवंश पुराण का एक बहुत ही सुंदर मंत्र है जो मैं आपको बता रहा हूँ। ओम नमो भगवते वराहाय धरणी उद्धारणाय नमः। ये वराह भगवान का मंत्र है, भगवान कृष्ण का ये बड़ा ही दिव्य मंत्र है। और इसकी विधि मैं आपको बताता हूँ। गोपाल जी को दूध से स्नान कराएं, सफेद चंदन का तिलक करें, कमल पुष्प की माला भगवान श्री कृष्ण के गले में अर्पण करें, उसके कमल पुष्प की माला से उनका पूजन करें, माखन और मिश्री का प्रसाद चढ़ाएं, घी का अखंड दीपक जलाएं और बांसुरी, क्योंकि बांके बिहारी को बांसुरी बहुत प्रिय है गोपाल जी को, इसलिए बांसुरी जो है बच्चों में बांटें। बस इतना ही आप करके देखें, आपके जितने भी मकान, दुकान से संबंधित समस्याएं हैं वो सब दूर हो जाएंगी। बिल्कुल। और शनि को कहा जाता है कि धन के भी देवता हैं और अगर शनि प्रसन्न ना हो तो धन मतलब ये समझिए कि आप कंगाल भी हो सकते हैं। ऐसा ना हो, रुके हुए धन की प्राप्ति हो, उसके लिए क्या करना होगा? रुके हुए धन की प्राप्ति का बहुत सरल उपाय है जो मैं आपको एक बहुत सुंदर एक मंत्र दे रहा हूँ। विष्णु सहस्त्र नाम का ये मंत्र है।
श्रीवत्सवक्ष श्रीवास श्रीपति श्रीमतांबरः श्रीदः श्रीसः श्रीनिवास श्रीनिधि श्रीविभावना श्रीधरः श्रीकरः श्रेयः श्रीमान लोकत्रयाश्रया। ये ऐसा 12 श्री का उच्चारित यह मंत्र है। इसका उच्चारण करने से कितनी भी बड़ी समस्या आपके पास धन से संबंधित होगी, रुका हुआ धन कैसा भी होगा, वो अवश्य आपको प्राप्त हो जाएगा। इसकी विधि मैं आपको बतलाता हूं। सबसे बड़ी बात है कि गंगा जल से भगवान श्री शालिग्राम का, भगवान श्री कृष्ण का अभिषेक करें। जूही और कनेर के पुष्पों की माला भगवान श्री कृष्ण को अर्पण करें। केसर का तिलक भगवान श्री कृष्ण को लगाना है। मालपुए का प्रसाद चढ़ाएं। 7 सुहागिनों को महावर और सिंदूर का दान करें। 7 दिए जला करके ठाकुर जी की आरती करें, आराधना करें। आप देखेंगे जो भी आपका रुका हुआ धन होगा वो निश्चित रूप से वापस प्राप्त हो जाएगा। अब धन की बात हो रही है तो व्यापार के भी स्वामी शनि ही कहे जाते हैं। उस क्षेत्र में अगर शनि को करना हो प्रसन्न तो क्या करें? भगवान कृष्ण के ऐसे मंत्र हैं, क्योंकि भगवान शनिदेव के आराध्य देव है भगवान श्री कृष्ण। गोपाल सहस्त्र नाम एक ऐसा पाठ है जिसका पाठ करने से आपके उत्तरोत्तर व्यापार में वृद्धि होगी। कस्तूरी का तिलक करें। मालती के पुष्पों की माला भगवान श्री कृष्ण को अर्पण करें। गुड़ सफेद तिल का प्रसाद भगवान श्री कृष्ण को चढ़ाएं। घर के पूजा स्थान में दोनों समय स्नान करने के बाद घी का दीपक जलाएं और ब्राह्मणों को पकवान का भोजन कराने के बाद दक्षिणा के साथ फल और जनेऊ जो है अर्पण करें। आप देखेंगे आपके उत्तरोत्तर जो है सभी प्रकार की कामनाएं पूर्ण होंगी। सुखी दाम्पत्य जीवन के लिए क्या करना है? लेकिन दाम्पत्य जीवन की जहां हम बात करते हैं, भगवान श्री कृष्ण और गोपिकाओं का बड़ा ही अद्भुत संबंध है, जो सभी शास्त्रों में, पुराणों में, श्रीमद् भागवत आदि ग्रंथों में वर्णित है। और उसी का एक बहुत सुंदर सा मंत्र है, श्री गोपी जन प्रेम प्रदायिने नमः। ये भगवान श्री कृष्ण का मंत्र है और इस मंत्र को करने की विधि में आपको बतलाता हूँ। जल में दही मिलाकर शालिग्राम भगवान, जो स्वयं भगवान नारायण या भगवान कृष्ण का ही स्वरूप है, उनका अभिषेक करें शालिग्रामी का। लाल चंदन से भगवान कृष्ण का पूजन करें। गुलाब की माला प्रभु को चढ़ाएं। धनिया चूर्ण में नारियल चूर्ण मिला करके और शक्कर मिला करके इसका प्रसाद बना करके और भगवान कृष्ण को प्रसाद रूप में चढ़ा करके और भोग लगाकर उसको स्वयं भी ग्रहण करें और सभी को प्रसाद रूप में बांटें। 5 दिए, पंच आरती हम इसको कहते हैं, 5 बातियां बना करके घी लगाकर और एक साथ ही पंच आरती भगवान श्री कृष्ण की करें। सारुत हल्दी जल में प्रवाहित करें। आप देखेंगे कैसा भी आपके घर में पति पत्नी के संबंधों में कहीं किसी प्रकार की समस्या है, आपका दाम्पत्य जीवन बिल्कुल सुखी हो जाएगा और किसी प्रकार की अशांति आपके दाम्पत्य जीवन में नहीं रहेगी। दाम्पत्य जीवन में सुखी आए और उसके बाद इच्छा ये होती है कि संतान सुख की भी प्राप्ति हो, तो इसके लिए कैसे शनि को प्रसन्न करें? कौन सा है श्री कृष्ण का मंत्र? बहुत सुंदर मंत्र है और भगवान श्री कृष्ण का जो मैं आपको देता हूँ, ओम क्लीम देवकी सुत गोविंदाय नमः। ये संतान गोपाल का महामंत्र है। संतान गोपाल स्तोत्र से इस मंत्र को लिया गया है। घी से भगवान शालिग्राम का अभिषेक करें। पहले इस मंत्र का जाप करें और उसके बाद घी से भगवान शालिग्राम का अभिषेक करें। गोपी चंदन का तिलक करें। चंपा के पुष्प की माला भगवान श्री कृष्ण शालिग्राम को अर्पण करें। 108 तुलसी दल से भगवान श्री कृष्ण का अर्चन करें। 108 जो नाम है उनसे भगवान कृष्ण का अर्चन करें। 108 तुलसी दल एक एक नाम के साथ भगवान को चढ़ाते रहें। खीरा और गुड़ का प्रसाद भगवान को बहुत प्रिय है, अर्पण करें। 108 घृत बातियों के साथ में जला करके और भगवान श्री कृष्ण की निरांजन करें, आरती करें। और छोटे बच्चों को कलर, जो 7 प्रकार के कलर हैं, वो छोटे बच्चों में बांटें। आप देखेंगे सभी प्रकार के संतान का सुख आपको प्राप्त होगा। संतान नहीं है, संतान प्राप्ति हो जाएगी। जी, मान सम्मान के लिए क्या करना होगा? क्योंकि शनि को कहा जाता है कि वो न्याय के देवता है। ऐसे में किसी के भी मान सम्मान को ठेस न लगे या फिर उसमें कमी ना है, तो उसके लिए कौन से मंत्र का उच्चारण करना है? जहाँ मान सम्मान की प्रतिष्ठा की बात करते हैं, बहुत सुंदर श्री राधा और कृष्ण इन दोनों का जो है ज्वाइंट एक मंत्र है, दोनों से संबंधित मंत्र है। और वह मंत्र है श्री राधा कृष्णाय वयम नुमः। श्रीमद् भागवत जी में इस शब्द का प्रयोग आया है और इस मंत्र का मात्र उच्चारण करने से
आप देखेंगे सभी प्रकार के आपकी मान सम्मान प्रतिष्ठा समाज में यश की वृद्धि होती है। और इसकी विधि यह है कि शहद से भगवान शालिग्राम का, भगवान गोपाल का अभिषेक करें, अष्टगंध का तिलक करें, मोती फूल की माला प्रभु को अर्पण करें, जीरा को भून करके गुड़ मिला करके और उसका प्रसाद बना करके ठाकुर जी को लगा करके और स्वयं भी ग्रहण करें, भक्तों को भी बांटें। भगवान को भोग लगा करके सारुत धनिया जल में प्रवाहित करना है। हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से श्री कृष्ण के 12 मंत्रों का उच्चारण करके आप शनि दोषों से मुक्ति पा सकते हैं। कौन कौन से दोष हैं और कौन कौन सी इच्छाएं आपकी पूरी होंगी, ये सब हम जान रहे हैं। शास्त्री जी हमारे साथ हैं। शास्त्री जी, इसके बाद अगर हम देखें तो बारी आती है उस दोष की जिससे हर कोई परेशान होता है, जैसे कोई भी कार्य करने जाए उसमें बाधा आ जाती है। कहीं ना कहीं लोग कहते हैं कि शनि की नजर लग गई है, शनि की टेढ़ी नजर आप पर है, तो इससे मुक्ति पाने के लिए क्या करना है? जहां हम सभी प्रकार की बाधाओं को दूर करने की बात करते हैं, उसका एक बहुत सरल सा मंत्र है, ओम नमो भगवते नारायणाय। इस मंत्र की विधि है, इत्र से ठाकुर जी की पूजा करें, कुमकुम का तिलक करें और गेंदा के पुष्पों की माला भगवान को अर्पण करें, पंचामृत का भोग लगा करके और सभी को बांटे, स्वयं भी ग्रहण करें, फिटकरी से नजर उतारें और घर के मुख्य द्वार पर 9 दिया जला करके और उनको स्थापित करें। आप देखेंगे सभी प्रकार की बाधाएं आपकी दूर हो जाएंगी। रोग मुक्ति के लिए क्या करना होगा? रोग मुक्ति का एक बहुत सरल सा उपाय मैं देता हूं। दवाई जो लोग खाते हैं ये मंत्र का उच्चारण दवाई खाने से पहले भी कर सकते हैं, और जिनको कोई बीमारी नहीं है और किसी प्रकार का संदेह, वो भी इस मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं। बहुत सरल सा मंत्र है, ओम अच्युतानंद गोविंद नामोच्चारण भेखजात नश्यंतु सकला रोगा सत्यम सत्यम वदाम्यहम्। ये दवाई खाने का मंत्र है। शुद्ध जल से भगवान शालिग्राम, भगवान गोपाल जी का अभिषेक करें, भस्म का तिलक लगाएं और उसके बाद गुलदावरी के पुष्पों की माला भगवान को अर्पण करें। 7 प्रकार के फलों का भगवान गोपाल जी को भोग लगाएं। तिल के तेल की 365 बत्तियां बना करके और उनसे भगवान के दरबार को प्रकाशित करें। धर्म स्थल में हरी सब्जियों का दान करें। बस आप इतना ही करके देखिए, आपकी सभी परेशानियां दूर हो जाएंगी। बिल्कुल। कई बार ऐसा होता है असाध्य रोग से इंसान जकड़ जाता है, तो इससे मुक्ति पाने के लिए क्या करें, इसे शांत करने के लिए क्या करना होगा? इसका रामबाण पाठ है। गजेंद्र मोक्ष का पाठ करने से असाध्य रोग भी नष्ट हो जाते हैं। सर्व औषधि युक्त जल से स्नान करें, सिंदूर का तिलक भगवान गोपाल जी को करें और मौल श्री के पुष्पों को बना करके भगवान को अर्पण करें। नारियल का प्रसाद ठाकुर जी को अर्पण करें। 3 बत्तियां जला करके भगवान की आरती करें। कुम्हार की बेटी अगर आपके आसपास नहीं है, उसको कुछ भी आप अपनी श्रद्धानुसार, वस्त्र है, पैसा है, कपड़ा है, जो आपकी इच्छा हो, आप उसको अर्पण करें और आप देखेंगे असाध्य से असाध्य रोग भी वो नष्ट हो जाएगा। बहुत जल्दी आपको, अगर ऐसा है कोई, तो आपको आराम आ जाएगा। अगर नहीं है तो आगे ऐसा कोई असाध्य रोग आपको होगा नहीं। बात कर रहे हैं कान्हा के उन 12 मंत्रों की जिनका उच्चारण करने से आप शनि दोषों से मुक्ति पा सकते हैं। अब शत्रु बहुत होते हैं, अगर आपके शनि अच्छे नहीं हो तो ऐसे में शनि को कैसे खुश किया जाए ताकि जो शत्रु है वो भी हमारे मित्र बन जाए? ये नरसिंह भगवान का मंत्र है, ओम नमो भगवते नरसिंहाय शत्रुणाम आकर्षय आकर्षय स्वाहा। ये ऐसा सिद्ध मंत्र है, इस मंत्र का उच्चारण करने से जितने भी आपके ज्ञात अज्ञात शत्रु सब आपके मित्र बन जाएंगे। गुलाब जल से स्नान कराएं ठाकुर जी को। गोपाल जी की कलाई में चांदी का चूड़ा बना करके दोनों हाथों में गोपाल जी को पहनाएं। वैजंती के पुष्पों की माला ठाकुर जी को अर्पण करें। गुलाब का इत्र लगाएं और कीवी के फल के साथ में केले का फल, ये दोनों फल का प्रसाद भगवान कृष्ण को अर्पण करें और कर्पूर से भगवान की आरती करें, कर्पूर आरती करें। आप देखेंगे जो भी आपके शत्रु ज्ञात अज्ञात है वो सभी आपके मित्र बन जाएंगे और कोई आपका शत्रु रहेगा ही नहीं। बिल्कुल। और कुंडली में कई बार कुछ ऐसे दोष भी होते हैं जिसकी वजह से आपके जीवन की तरक्की भी रुक जाती है। और सबसे बड़ा पितृदोष जिसे माना जाता है, तरक्की बिल्कुल रुक जाती है, परिवार बिल्कुल खत्म हो जाते हैं। क्या पितृदोष शांति के लिए भी हम कुछ कर सकते हैं? ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये भगवान कृष्ण के 12 मंत्रों का, 12 शब्दों का, 12 अक्षरों का मंत्र है। पंचगव्य से भगवान कृष्ण का पूजन करें, इस मंत्र का जाप करें। सफेद चंदन और रोली से भगवान कृष्ण को तिलक लगाएं, उसके बाद स्वयं भी अपने आप को तिलक लगाएं। ऊर्ध्व पुण्य तिलक अगर आप लगा सकते हैं, वो खड़ा जो चंदन होता है और बीच में लाल जो कढ़ाई होती है, ऐसा तिलक। तुलसी या चंदन की माला भगवान को अर्पण करें। मूंग के लड्डू का प्रसाद
बना करके भगवान कृष्ण को भोग लगा करके और उसको भक्तों में बांटे। सरसों के तेल की 8 दिया जला करके भगवान का पूजन करें। गोपाल जी के झूले में मौल श्री की माला लगा करके और भगवान कृष्ण को झूला झुलाएं। आप देखेंगे ये 6 दिन आपको करना है, कृष्ण जन्माष्टमी से लेकर के और छठी तक। जिस दिन छठी भगवान की होती है, बस 6 दिन में ही आपके सारे दोष नष्ट हो जाएंगे और आपकी ये जो भी धन और संतान से संबंधित जो पितृ दोष के कारण समस्या वो दूर हो जाएगी। बिल्कुल। पाचन शक्ति को मजबूत करने के लिए क्या करें? आकापी वातितो येन वाकापी चा निपातितः समुद्रः शोषितो येन तम अगस्त नमाम्यहम्। ये अगस्त ऋषि का मंत्र है। इसका उच्चारण करने से, और आप सब जानते हैं भगवान कृष्ण के गुरु थे अगस्त ऋषि, और तीर्थ के जल में तुलसी मिला करके और गोपाल जी को स्नान कराए। उसके बाद उस चरणामृत के रूप में उस सारे जल को, तीर्थ जल और तुलसी जल मिश्रित जो जल है, उसको स्वयं चरणामृत के रूप में उसको पी ले। चंदन का तिलक करें, घी की बातियों से ठाकुर जी की आरती करें और पेड़े का प्रसाद लगा करके स्वयं भी ग्रहण करें और भक्तों को बांटें। बच्चों को खिलौने बांटें। बस आप इतना करके देखिए, कभी भी आपके जीवन में आपके परिवार के जो भी ऐसा उपाय करेगा, डाइजेशन सिस्टम हमेशा ठीक रहेगा और कभी आपके शरीर में कोई रोग नहीं होगा, कभी आपका मन अशांत नहीं होगा। शास्त्री जी, आप यहाँ पर आए, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे श्री कृष्ण के वो 12 मंत्र जिनके उच्चारण से आप शनि दोषों से मुक्ति पा सकते हैं। खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। जय 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 शनिदेवा, जय जय शनिदेवा, जय जय श्री शनिदेव भक्तन हितकारी।